हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। अब अपना मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है जो कुछ भी हम कर रहे हैं 3D में करेंगे। यहां पे आ, आप अगर आप सिलेबस देखें एनईपी का, तो जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस एंड प्लेन्स दोनों में लिखा है कार्टेशियन एंड वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो मतलब दोनों आपको पढ़ना है और दोनों से क्वेश्चंस बनेंगे। आपने 12 में 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में ये बिल्कुल आप स्ट्रेट लाइंस और प्लेन्स सब कुछ डिटेल में करके आए हैं, और आप देखेंगे कि यहाँ पे भी सारी चीजें वही होंगी। और हमने वहां पे देखा था कि अगर हमें दोनों फॉर्म्स पढ़ना है तो वेक्टर फॉर्म में अगर पढ़ें हम, तो जो रिजल्ट्स हैं, फार्मूले हैं, उनको डिराइव करना, उनको याद करना बहुत इजी होता है। और अगर आप वेक्टर फॉर्म में याद कर पाते हैं तो फिर कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना और भी आसान होता है। तो हमारा भी स्ट्रेटजी यहाँ पे होगा, क्योंकि सिलेबस दोनों है, वेक्टर फॉर्म भी है, कार्टेशियन फॉर्म भी है, तो फिर हम वेक्टर फॉर्म पे फोकस करेंगे। और यहां पे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दो तरीके से आप निकालते हैं, मतलब टू फॉर्म्स में 3D में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आपसे पूछता है या आप निकाल सकते हैं। एक क्या होता है कि अगर वो स्ट्रेट लाइन जो है किसी एक पर्टिकुलर मान लीजिए पॉइंट से पास करती है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ए से पास करती है, ठीक है ना, और वो लाइन पैरेलल है किसी गिवन वेक्टर के, ठीक है ना, ऐसे। तो मान लीजिए ये वेक्टर जो है मेरा, उसका नाम देता हूं मैं बी बार। इस वेक्टर के पैरेलल है ये लाइन, इसी का मुझे इक्वेशन निकालना है, ठीक है ना। तो यहां पे ये पॉइंट जिससे पास कर रही है ना, ये इस पॉइंट का, ऐसे मैं बोलूं पोजीशन वेक्टर, वो दिया रहेगा, ठीक है ना। तो इस फॉर्म में एक कंडीशन होगा, मतलब इस केस में इतने इंफॉर्मेशन के साथ, मतलब वो लाइन जो है इस पॉइंट ए से पास करती है, जिसका पोजीशन वेक्टर मान लीजिए ए बार है, और ये लाइन एक वेक्टर बी बार के पैरेलल है। एक ये हो गया। और दूसरा क्या होता है कि वो गिवन लाइन जो है ना, वो गिवन 2 पॉइंट से पास करती है। मान लीजिए ये ए है और ये पॉइंट बी है, इसका पोजीशन वेक्टर ए बार और इसका पोजीशन वेक्टर बी बार है। तो इससे इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आप निकाल सकते हैं। तो ये दोनों फॉर्म्स में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हम डिस्कस करेंगे, और दोनों फॉर्म से इक्वेशंस बनते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला वाला जो केस है कि उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो कि एक पॉइंट से पास करे, जिसका पोजीशन वेक्टर दिया हो, और जो कि पैरेलल हो किसी गिवन वेक्टर के, ठीक है। अब इसी का कार्टेशियन फॉर्म भी हम निकालेंगे, और वहीं पे आता है सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। तो हमें दो फॉर्म्स मिलेंगे स्ट्रेट लाइंस का। तो पहले ये वाला फॉर्म करते हैं। दूसरी चीज, हम वेक्टर फॉर्म में सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे, और उसको हम बड़े इजीली कार्टेशियन फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ, पैरेलली हम लोग वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म्स दोनों पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है ना। अलग अलग करने की जरूरत नहीं, एक ही साथ हम दोनों डिस्कस करते चलेंगे, ताकि कॉन्सेप्ट आप लिंक कर पाए। मेरा सजेशन ये होगा वेक्टर फॉर्म में आप पढ़ें, ठीक है ना। तो चलिए हम वेक्टर फॉर्म में स्टार्ट करेंगे। अब मैंने जो आपको बताया, अब वही सबसे पहला केस जो आता है उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो कि एक पॉइंट से पास करती है और गिवन वेक्टर के पैरेलल है। तो क्या मैं बोल रहा हूं, चलिए इक्वेशन हम वेक्टर फॉर्म में करेंगे, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू passing through a given point, passing through a given point and parallel to मैं शॉर्ट में लिख दिया ना ये नोटेशन, मतलब पैरेलल है, पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर,
टू अ गिवन वेक्टर, मान लीजिए बी बार, इस वेक्टर को मैं बोलता हूं। ठीक है, चलिए अब यहां पे आते हैं। सब कुछ ग्राफ से आप लिंक करते हुए चले तो चीजें बड़ी आसान हो जाती है फ्रेंड्स। जब आप वेक्टर फॉर्म में पढ़ते हैं तो ग्राफिकल अप्रोच कभी मत छोड़िए, क्योंकि ग्राफ से मतलब जैसे ये मैं ड्रॉ कर रहा हूं इस तरह से आप ड्रॉ कर लीजिए। चलिए, तो ये मेरा हो गया, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस और ये है मेरा ओरिजिन। ठीक है, अब चलिए यहां पे जो इंफॉर्मेशन दिया है उस पे आपको फोकस करना है। ध्यान दीजिएगा, मेरी जो लाइन है वो आप ऐसे मान लीजिए ये लाइन है, ठीक है ना, ये लाइन है। अब इस लाइन का मुझे इक्वेशन निकालना है। ध्यान दीजिएगा, इस लाइन का मुझे इक्वेशन निकालना है, इसी लाइन ग्रीन लाइन का, जो कि एक पॉइंट है, मान लीजिए ए ना, ये पॉइंट है मेरा ए, इससे पास होती है। तो अब क्या क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। आप इस पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर, जो कि वेक्टर फॉर्म में पढ़ते हैं तो पोजीशन वेक्टर आप निकालना जानते हैं। मान लीजिए इसका पोजीशन वेक्टर जो है वो क्या है, वेक्टर ए बार। तो यहां पे मैं इसको लिख देता हूं ए बार। ठीक, अब ध्यान दीजिए, इसमें जो दिया हुआ है कि ये लाइन जो है ना, ये जो लाइन जिसका इक्वेशन निकालना है ग्रीन वाली, ये पैरेलल है किसी गिवन वेक्टर बी बार के। ये देखिए, ये बी बार जो है पैरेलल है, बी बार जो वेक्टर है इसके पैरेलल है ये स्ट्रेट लाइन ग्रीन वाली जिसका इक्वेशन निकालना है। ठीक, अब चलिए, जब वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन निकालते हैं तो यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। एक जनरल पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे आप जरूर लेते हैं। मान लीजिए मैंने ले लिया पॉइंट पी और मैं एज्यूम करूंगा जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, आर बार। ठीक है ना, अब इसका पोजीशन वेक्टर आर बार है तो ऐसे आप मिला दीजिए। चलिए, मैंने ऐसे मिला दिया। ठीक है, अब ये वाला थोड़ा सा ए को मुझे हटाना पड़ेगा, ऊपर मैं लिख देता हूं कहीं, ये मान लीजिए मेरा ए बार है। ठीक है ना, चलिए ठीक। सो अब यहां पे समझ में आ गया। अब दैट मीन्स क्या हुआ, इसका पोजीशन वेक्टर मेरा आर बार था। क्लियर, बस हो गया फ्रेंड्स अब आपका। अब ध्यान दीजिए, लॉजिक क्या है, वेक्टर्स आप पढ़ के आए हैं, अब बीएससी फर्स्ट सेम में भी पढ़े हैं, 11th 12th में भी पढ़े हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब मैंने ये जो ट्रीटमेंट लिया ना जनरल पॉइंट का, क्यों लिया, ध्यान दीजिए। ये एपी वेक्टर जो होगा ये होगा क्या, एपी वेक्टर आपको पता है, एपी वेक्टर ये वाला एपी इतना, तो एपी वेक्टर क्या होता है, टर्मिनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट, मतलब ए का जो पोजीशन वेक्टर है ये मेरा एक वेक्टर हो गया। इस स्ट्रेट लाइन पे मैंने जो कंसीडर किया एपी एक वेक्टर है। अब चूंकि ये पूरी ग्रीन लाइन जो है इस रेड लाइन के पैरेलल है, और आपको पता है अगर दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो कंडीशन क्या होता है वो भी बहुत बढ़िया से आप जानते हैं। तो यहाँ पे एपी वेक्टर जो है ना ये पैरेलल है किसके, बी वेक्टर के। तो दो वेक्टर्स अगर पैरेलल होते हैं तो कंडीशन क्या होती थी, एक वेक्टर जो होगा वो लेमडा टाइम्स होता है दूसरे वेक्टर के। ये कंडीशन आप जानते हैं। बस फ्रेंड्स, यही से आपका इक्वेशन आ गया, बस मेरा इक्वेशन आ गया, यही इक्वेशन आ गया। आप देखिए यहाँ पे ये क्या था मेरा, आर बार, वेक्टर एपी मैंने निकाला है, आर बार माइनस ए बार, दिस इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स बी बार, और बस यही याद करिए, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लेमडा टाइम्स बी बार। यही मेरा क्या हो गया, इस ग्रीन लाइन का इक्वेशन जो कि आपको निकालना है। पूरा मैंने आपको डिराइव कर दिया फार्मूला। तो वेक्टर फॉर्म में आपको पढ़ना है। अब बड़ा आसानी से आपको समझ में आता है, हर एक कॉन्सेप्ट को वेक्टर फॉर्म में ही करें। अब चलिए मैंने डिराइव कर दिया, ठीक है ना, तो मैं इसको अब जो डिराइव किया थोड़ा सा लैंग्वेज में मैं लिख देता हूं। तो मैं लिखता हूं लेट ए बार बी द पोजीशन वेक्टर, बी द पोजीशन वेक्टर of the given point, कौन सा पॉइंट फ्रेंड्स, मैंने लिया था ना ए, जिससे वो लाइन पास करती है। ठीक है ना, अब ये किसके रिस्पेक्ट में होगा, ऑफकोर्स विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ओ, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ओ, या इसी को आप क्या बोलते हैं, रिफरेंस पॉइंट। ठीक है ना, अब चलिए
अब यहां पे मैं आता हूं, इस लाइन का नाम आप देना चाहते हैं ना, तो इस लाइन का नाम दे दीजिए। मान लीजिए ये लाइन मेरा एल है, सिंपल सी बात है, मैं इस लाइन का नाम दे देता हूं एल। ठीक है, अब चलो मैं लिखता हूं लेट एल बी द रिक्वायर्ड लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन, रिक्वायर्ड लाइन which passes through किससे? passes through the point A, passes through the point capital A, ठीक है, and is parallel to, मैं अब ये पैरेलल के लिए शॉर्ट लिखता है, ये नोटेशन यूज करूंगा, parallel to the vector b bar। बस सिंपली ना वो इंफॉर्मेशन दिया है, इसी लाइन का इक्वेशन निकालना है एल का, जो कि पॉइंट ए से पास करती है और बी वेक्टर के पैरेलल है। तो ए का पोजीशन वेक्टर मैंने ए बार एज्यूम कर लिया। अब जब भी इक्वेशन आप निकालेंगे स्ट्रेट लाइन पे जनरल पॉइंट आप लेते हैं, तो पी मैंने जनरल पॉइंट लिया जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, आर बार है। तो इसको भी आप लिखें, सो लेट आर बार बी द पोजीशन वेक्टर, शॉर्ट में लिखूं बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ एन आर्बिट्रेरी पॉइंट P on the line। ठीक है, मैंने ये पॉइंट ले लिया। अब सीधी सी बात है, देन वेक्टर AP ना, ये इज पैरेलल टू, पूरा लिख दूं, चलिए, इज पैरेलल टू वेक्टर B बार। और हम जानते हैं कि दिस विल इंप्लाई AP वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, लेमडा टाइम्स B बार, जहां पे लेमडा क्या होगा, कोई रियल नंबर होगी। सो वेयर लेमडा इज एनी आर्बिट्रेरी रियल नंबर, ये क्या है, आर्बिट्रेरी रियल नंबर हो जाता है। सो दिस विल इंप्लाई AP वेक्टर मैंने डिराइव कर दिया था, AP वेक्टर क्या होगा, R बार माइनस A बार, दिस इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स B बार। और यहां से जो है, जो आपका इक्वेशन बन रहा है A बार प्लस लेमडा टाइम्स B बार, ठीक है ना, ये आपका वेक्टर बन गया, सॉरी, ये जो है आपका इक्वेशन आ गया। यही जो है उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा। अब देखिए लॉजिक है, प्रूफ आप डिराइव करके करेंगे तो चीजें बिल्कुल आसान होती है, ठीक है ना। बस जिस पॉइंट से पास करता है उसका पोजीशन वेक्टर अगर पता है, मैं आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लूंगा, उसका पोजीशन वेक्टर आर बार ले लूंगा, तो यहां से एपी वेक्टर पैरेलल हो जाएगा बी वेक्टर के, कंडीशन लगाया इक्वेशन, तो यहां से ये इक्वेशन है, इसको याद कर लीजिए कि आर बार दिस इज इक्वल टू ए बार प्लस लेमडा टाइम्स बी बार। अब यहाँ पे क्या है, वो उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है जो कि एक पॉइंट से पास करता है, जिसका पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ए बार है और पैरेलल है वो एक वेक्टर बी बार के। समझ में आ गया, प्लीज बोलिएगा। अब चलिए यहां से एक चीज बड़ा इंटरेस्टिंग समझ में आता है, वेक्टर फॉर्म में अगर आपको लिखना है तो बड़े आसानी से आप लिख सकते हैं। अब यहां पे ध्यान दीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है जिसको आपको केयरफुली थोड़ा समझना है। यहां पे ये जो बी वेक्टर है ना, ठीक है ना, बी वेक्टर है ना, अब मान लीजिए कॉन्सेप्ट करके मैं जरा बताता हूं। बी वेक्टर के जो कंपोनेंट्स होंगे ना, वही क्या होते हैं, इस स्ट्रेट लाइन, जो मेरी स्ट्रेट लाइन है जिसका इक्वेशन आप लिखे हैं ना, वो क्या करते हैं, उसके डायरेक्शन रेशियोज को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे वही कॉन्सेप्ट मैं लिख रहा हूं। इफ बी वेक्टर जो मैंने लिखा, अगर मैं उसको लिखता हूं ए आई प्लस बी जे प्लस सी के ना, अब ये वेक्टर है तो इसका ये लिख सकता हूं, ये वेक्टर फॉर्म में है। देन
देन ये जो इसके कंपोनेंट्स है ना, कोऑर्डिनेट्स बोलिए, कंपोनेंट बोलिए, ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन, मान लीजिए इसको 1 लिख दिया, ऑफ लाइन 1, या लाइन यहां पे मैंने नोटेशन लिखा था एल ना, तो इस लाइन का जो एल लाइन है ना, इसका डायरेक्शन रेशियोज बताते हैं फ्रेंड्स। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहां पे वेक्टर फॉर्म में जब भी दे, अगर उस लाइन का डायरेक्शन रेशियोज निकालना है तो सीधे इसके इक्वेशन में इस फॉर्म में लिखिए, और यहां पे जो बी वेक्टर जो है ना, इसके जो कोऑर्डिनेट्स बोलिए या कंपोनेंट बोलिए, आई कैप, जे कैप और के कैप का, तो ये ए बी सी जो होते हैं डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया फ्रेंड्स? प्लीज बोलिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये चीजें जो है मैं यहां पे आपको बता के एक्सप्लेन करने की कोशिश किया, ठीक है ना, मैंने बेसिकली प्रूफ किया। अब चलिए, यही से आप कार्टेशियन फॉर्म भी सीख लीजिए। मैंने आपको बोला था ना कि आप एक बस वेक्टर फॉर्म कर लीजिए तो कार्टेशियन फॉर्म भी आ जाता है। तो कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है ना, कार्टेशियन फॉर्म बड़ा इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स। देखिए, अब आपको कुछ याद नहीं करना है, सीधे अगर ये पता है ना तो यहां से भी आप सीधे डिराइव कर सकते हैं। लेकिन यहां पे मैं कार्टेशियन फॉर्म में फिर क्या देगा, देखिए सब कुछ वही इंफॉर्मेशन होगा। यहां पे एक पॉइंट देता है, वेक्टर फॉर्म में उसका पोजीशन वेक्टर दिया था, लेकिन यहां पे क्या करेगा, उसका कोऑर्डिनेट देगा। तो चलिए, ये क्या होता है, अब यहां से मैं आता हूं, ध्यान दीजिएगा। कार्टेशियन फॉर्म में कैसे देगा, या कार्टेशियन फॉर्म में क्या इंफॉर्मेशन देगा, अगर यही सेम पैटर्न या मैं बोलूं सेम स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन अगर निकालना है तो कार्टेशियन फॉर्म में कैसे देगा, ध्यान दीजिए। ये मेरा ओरिजिन है ना, ओ यहां पे देखिए, मुझे इसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना, यही मेरा एल है जो ऊपर आपने लिखा था। तो यहां पे क्या देगा कि एक पॉइंट देगा ना ए, जो वहां पे दिया था। अब यहां पे इसका कोऑर्डिनेट्स देगा, मान लीजिए x1, y1 और z1, ठीक है। तो जैसे यहां पे क्या था, उस लाइन का इक्वेशन निकालना है जो कि एक पॉइंट से पास करता है और पैरेलल है एक वेक्टर के। अब सेम लैंग्वेज यहां पे क्या देगा कार्टेशियन में, कि एक उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालो जो कि पॉइंट x1, y1, z1 से पास करता है, और इस स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज दे देगा। क्या डायरेक्शन रेशियोज क्या दे देगा, आपको दे देगा कि a है, b है और c है। तो डायरेक्शन रेशियोज a b c है, ठीक है। सो बस वेक्टर फॉर्म से आप डायरेक्ट डिराइव कर सकते हैं, और वहां से आप याद भी करना चाहेंगे तो याद कर लीजिएगा, लेकिन यही से मैं डिराइव करता हूं कार्टेशियन फॉर्म। देखिए कैसे। सो यहां पे मैं लिखता हूं लेट। जब भी आप इक्वेशन डिराइव करेंगे, मैंने आपको बोला था ना, एक जनरल पॉइंट आप लेते हैं P, उस केस में भी लिया था। मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x, y और z। मैंने जो पॉइंट यहां पे कंसीडर किया जनरल पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट P जो पॉइंट लिया उसका कोऑर्डिनेट x, y, z, और जिस पॉइंट से पास करता है उसका कोऑर्डिनेट क्या है, x1, y1, z1। सो मैं यहां पे लेता हूं लेट P x, y, z be any point on the line, ठीक है ना, ऑन द लाइन। मैंने कोई भी पॉइंट इस लाइन पे ले लिया। अब आपको कुछ भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना, कुछ भी टेंशन नहीं लेना है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, मैं वेक्टर फॉर्म से डिराइव कर रहा हूं। देन अब आप अगर इसको मिलाना चाहते हैं, ओरिजिन है मेरा ये, ऐसे मिलाइए, और यहां पे इस P को आप मिलाइए ऐसे, ये पॉइंट P पे। तो ये मेरा वेक्टर अगर मैं लिख रहा था R बार, और ये वेक्टर मेरा था A बार ना। चलिए, अब क्या हो जाएगा, देन जो वेक्टर फॉर्म में हमने लिखा था R बार पोजीशन वेक्टर इसका, तो क्या हो जाएगा x, अगर ये वेक्टर में लेना है OP, तो x -0 इंटू i, y -0 इंटू z और z -0 इंटू k कैप ना। तो सीधे सीधे आप लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। देखिए कार्टेशियन में जो इंफॉर्मेशन दिया है, मैं उसको वेक्टर में कन्वर्ट करके मैं कार्टेशियन में इक्वेशन डिराइव करूंगा। तो r वेक्टर ये हो जाएगा, और a बार जो है वो क्या हो जाएगा, देखिए ये x1 y1 है, तो ये हो जाएगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1
क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, के कैप, ये ध्यान दीजिए, ठीक है ना। ये ओ ए यही ना निकालते हैं जो वेक्टर ए बार लिखा हूं, तो क्या हो जाएगा x1 माइनस 0 इंटू आई कैप, y1 माइनस 0 बी कैप, सॉरी जे कैप, और z1 माइनस 0 इंटू के कैप। देखिए यही तो आएगा ना वेक्टर फॉर्म में, आप निकालना जानते हैं, ठीक है ना, ये वेक्टर को। अब चलिए ये निकाल लिया आपने। अब ध्यान दीजिए बी बार क्या होगा जो वेक्टर फॉर्म में किया था। बी बार मैंने जस्ट बताया अभी आपको, इसके जो कंपोनेंट होते हैं उस जो स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। तो यहां पे डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी दे दिया है, तो ये बी वेक्टर क्या हो जाएगा, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब चलिए, अब यहां पे बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। अब मैं सीधे सीधे ये उठा के इक्वेशन 1 में रख के देखिए कैसे डिराइव करता हूं। तो सीधे सीधे मैं लिखता हूं, नाउ यूजिंग, मैं वेक्टर फॉर्म ही यूज करता हूं। वेक्टर फॉर्म क्या था, आर बार। अब आर बार को लिखिए आप, क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, दिस इज इक्वल टू ए बार। ए बार मेरा क्या है, यहां से देखिए x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स बी बार। बी बार आपने यहां पे निकाला है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। हो गया फ्रेंड्स, चलिए ये जे है, बस अब डिराइव हो गया। अब चलिए यहां से लेफ्ट हैंड साइड छोड़िए, मैं इधर आई कैप के कोफिशिएंट को इकट्ठा करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा x1 और यहां से प्लस लेमडा ए, यहां हो जाएगा आई कैप प्लस यहां से y1 और यहां से प्लस लेमडा टाइम्स बी जे कैप प्लस z1 प्लस लेमडा, देखिए आएगा लेमडा सी और यहां पे के कैप, ठीक है ना। अब या तो इधर लाके पूरे को आप आई कैप के साथ रखिए जे कैप के साथ, या इक्वल टू 0 करके वहां से कंपेयर कर दीजिए, या फिर दो वेक्टर्स अगर इक्वल हैं तो आई कैप के कोफिशिएंट के इक्वल होगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, मैं कोफिशिएंट ही कंपेयर कर देता हूं, तो x इक्वल टू क्या हो गया, x1 प्लस लेमडा ए, ठीक है ना। अब उसी तरीके से y इक्वल टू y1 प्लस लेमडा बी, और उसी तरीके से z इक्वल टू z1 प्लस लेमडा सी। अब ध्यान दीजिए, इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, x1 को इधर लाइए तो क्या हो जाएगा, x माइनस x1 बाई ए, दिस इज इक्वल टू लेमडा होगा। देखिए लेमडा को निकालना चाहते, यहां से भी क्या हो जाएगा, y माइनस y1 बाई बी, दिस इज इक्वल टू लेमडा, और यहां से क्या हो जाएगा, z माइनस z1 बाई सी, दिस इज इक्वल टू लेमडा। अब ध्यान दीजिए, इन तीनों इक्वेशंस में राइट हैंड साइड अगर आपस में इक्वल है तो ऑब्वियस ही बात है लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में इक्वल होंगे। तो क्या हो जाएगा, x माइनस x1 बाई ए, दिस इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी, दिस इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी। बस फ्रेंड्स, यही है कार्टेशियन फॉर्म में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, जो कि x1 y1 z1 से पास करे और जिसके डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी दिए हुए हैं। बस आ गया। अब यहां पे मैं इसी फार्मूले को मैं आपको प्रॉपर लिख देता हूं ताकि आप याद कर पाए। अब ध्यान दीजिए, दिस इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी, दिस इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी। ये हो गया मेरा कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन। ठीक, तो क्वेश्चन आपको कैसे पूछेगा, या तो वेक्टर फॉर्म में देगा, या तो इंफॉर्मेशन, या तो कार्टेशियन फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में देगा तो बोलेगा कि ये पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर ए बार है उससे पास होती है और इस वेक्टर बी बार के पैरेलल है आपके पास। सीधे सीधे ये रिजल्ट याद करिए, यहीं पे ए बार रख दीजिएगा, बी बार रख दीजिएगा, आपका आंसर आ गया। ठीक है। आपसे अगर कार्टेशियन में पूछेगा तो कार्टेशियन में जब पूछता है तो कार्टेशियन में जब भी पूछेगा वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट देगा और बोलेगा कि उस स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी है, तो उसका इक्वेशन बताइए। तो आपका सीधे सीधे ये इक्वेशन रख लीजिए, x माइनस x1 बाई ए इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी। ठीक है ना। तो दोनों मैंने डिराइव कर दिया, कार्टेशियन फॉर्म और
क्या, वेक्टर फॉर्म। अब यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि आपके न्यूमेरिकल में पूछते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। क्या है, दो तीन कॉन्सेप्ट या दो तीन रिजल्ट्स में लिखता हूं सीधा सीधा। देखिए ये जो लाइन है ना, ठीक है ना, सबसे पहले ये लाइन को हम बोलते हैं सिमेट्रिक फॉर्म ना, सिमेट्रिक फॉर्म। तो द इक्वेशन 2 is called the symmetric form, the symmetric form of a line। तो जब भी बोलेगा ये जो फॉर्म है ना, इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक फॉर्म या सिमेट्रिकल फॉर्म। सिमेट्रिक फॉर्म बहुत फेमस है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ अ लाइन, सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ठीक है। अब आओ सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि न्यूमेरिकल में आपको बार बार यूज होगा। अब मेरी जो ये स्ट्रेट लाइन है ना, ये देखिए, ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, ये इस पे मैं किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स निकाल सकता हूं, किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट, मतलब ये P मैंने लिखा है ना XYZ, इसका कोऑर्डिनेट मैं निकाल सकता हूं। कैसे, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे देखिए x माइनस x1 बाई a, दिस इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई b, और दिस इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई c, और दिस इज इक्वल टू, मान लीजिए एक कांस्टेंट लिखना है ना, मान लीजिए मैंने k लिख दिया, लैम्डा भी लिख सकते थे। अब देखिए ये जो है कोई भी जनरल पॉइंट जो मेरा है, किसी भी, ये पॉइंट P है, यहां पे कोई पॉइंट है, यहां पे कोई पॉइंट है, यहां पे कोई पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट आप निकाल सकते हैं। कैसे, ध्यान दीजिएगा। तो यहां से मेरा x क्या आएगा, XYZ, ये मैंने जनरल पॉइंट लिया था ना PXYZ, तो देखिए यहां से x मेरा क्या आएगा, इसको k के इक्वल करिए, दिस क्वांटिटी को k के इक्वल करिए, तो x मेरा क्या हो जाएगा, x1 प्लस AK, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y1 प्लस BK, और z क्या हो जाएगा, z1 प्लस CK। समझ में आ गया। अब यहां पे देखिए x1 पता है, a पता है, अगर k मैं चेंज करते जाऊं ना, जैसे k की वैल्यू चेंज करते जाऊंगा तो अलग अलग पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट मिलेगा, ठीक है ना। k की वैल्यू कुछ रखिए, 1 रखिए यहां पे, तो XYZ का कुछ कोऑर्डिनेट आएगा ना, तो वो किसी पॉइंट का होगा। k इक्वल टू 2 रखिए तो किसी और पॉइंट का, k इक्वल टू हाफ रखिए तो किसी और पॉइंट का। दैट मीन्स क्या हुआ कि सिमेट्रिकल फॉर्म इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि यहां से डायरेक्टली मैं किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर लिखना हुआ सिमेट्रिकल फॉर्म से, तो आप किसी भी पॉइंट का जनरल कोऑर्डिनेट इस फॉर्म में लिख दीजिएगा। इक्वेशन आपको दिया रहेगा और वहां से एक पैरामीटर k या लैम्डा ले लीजिएगा, और यहां से उस पॉइंट, किसी भी जनरल पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप ये लिख लीजिएगा। अब ये k कैसे निकलेगा, वो कंडीशन क्वेश्चन में देते हैं, वहां से k की वैल्यू आ जाएगी, यहां पे रख देंगे तो वो स्पेसिफिक पॉइंट निकल जाएगा। समझा पा रहा हूं कि नहीं। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट k, ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना चाहता हूं, तो मान लीजिए ये k इक्वल टू 1 के करेस्पॉन्डिंग आ रहा है, तो यहां पे अगर मैं k इक्वल टू 1 रख दूंगा तो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे XYZ। अब ये k इक्वल टू 1 कहां से निकालेंगे, क्वेश्चन में कंडीशन देता है, वहां से k की वैल्यू निकल जाती है, हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, घबराना नहीं है, पहले कॉन्सेप्ट को समझिए। तो पहला कॉन्सेप्ट, इस लाइन, ये जो फॉर्म है स्ट्रेट लाइन का, इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक फॉर्म या सिमेट्रिकल फॉर्म। और सिमेट्रिकल फॉर्म की ब्यूटी ये होती है कि डायरेक्टली मैं किसी भी पॉइंट का जनरल कोऑर्डिनेट मैं इस फॉर्म में निकाल सकता हूं। k निकल जाएगा तो k की वैल्यू रखेंगे तो स्पेसिफिक पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल जाते हैं। ये हो गया। अब आइए थर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है, जब भी आप सिमेट्रिकल फॉर्म में आप लिखे ना इक्वेशन, चाहे आप कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखते हैं या फिर वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, अगर लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस दिया है या डायरेक्शन रेशियोज दिया है, लाइन का इक्वेशन सेम आता है, लाइन का इक्वेशन सेम आएगा, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो यही लिखिए, इन सिमेट्रिकल फॉर्म, इन सिमेट्रिकल फॉर्म, सिमेट्रिकल फॉर्म equation of line is same whether direction cosines or direction
ratios are given। ठीक है ना, मतलब क्या हुआ समझिएगा, मैं जो बोलना चाहता हूं सेम का मतलब क्या हुआ, मेरा यहां जो सेंस है इसको कंफ्यूज मत होइएगा। सेम का मतलब क्या हुआ कि यहां पे मैं रिप्लेस कर दूं L से LMN तब भी सेम रहेगा, और मतलब डायरेक्शन कोसाइंस को भी यहां लिखूं तब भी सेम आएगा। यही इक्वेशन मतलब इसी फॉर्म का आता है, और अगर रेशियोज दिए हैं तब भी सेम आता है। मेरा बोलने का मतलब ये है। तो जैसे देखिए मैं कैसे बोल रहा हूं, डिराइव करना चाहेंगे तो डिराइव कर लीजिए। मैं चाहता हूं डायरेक्शन कोसाइंस लाना, तो क्या करूंगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से आप डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, यही करेंगे ना। तो चलिए देख लीजिए, x माइनस x1 बाई ए दिस इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी दिस इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी। यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज दिए हैं, मैं कोसाइंस फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, ध्यान दीजिएगा, a यहाँ पे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अगर ए बी सी डायरेक्शन रेशियोज हैं, डिवाइड करूंगा और डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे y माइनस y1 सेम क्वांटिटी, यहाँ b बस रहेगा, और यहाँ पे अंडर रूट में ये पूरी क्वांटिटी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और सेम यहाँ पे उसी तरीके से z माइनस z1 अपॉन हाँ ठीक है c अपॉन सेम क्वांटिटी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे भी आप सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ध्यान दीजिए, इतना पोर्शन l, इतना पोर्शन m, और मैं क्या बोलना चाहता हूं, इतना पोर्शन जो है यही तो डायरेक्शन कोसाइन l, ये m और ये मेरा n। तो क्या हो जाएगा इक्वेशन, यहां से देखिए x माइनस x1 अपॉन ये हो जाएगा l अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सेम यहाँ पे आ जाएगा y माइनस y1 अपॉन यहाँ पे m रख दीजिए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन n अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ये तीनों क्वांटिटीज आपस में इक्वल है रेशियोज, तो इस क्वांटिटी से मैं ऐसे ये सब कैंसिल हो जाएगा, या ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए हर एक में इसी से, जैसे भी आपको करना है। तो x माइनस x1 बाई एल, y माइनस y1 बाई m, और दिस इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई n। तो अब देख लीजिए, आपने डायरेक्शन कोसाइंस यूज किए तो भी सेम उसी तरीके से, मैं क्या मतलब ये बोलना चाहता हूं, सेम लिखने का मतलब क्या है ये समझिएगा। आप रेशियोज लिखेंगे, यहां पे अगर रेशियोज दिया है तो भी ये लिखिए, और अगर मैं इसकी जगह कोसाइन से भी रिप्लेस कर दूंगा ना तब भी इक्वेशन सेम आएगा। आप कैलकुलेट करके देखेंगे, मतलब रेशियोज हो या कोसाइंस हो, इक्वेशन का लाइन का इक्वेशन जो है सेम आता है सिमेट्रिकल फॉर्म में। ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अगर कोसाइंस दे देता है तो मैं क्या करूं, कुछ नहीं, बस ए की जगह एल, बी की जगह एम, एन की प्लेस पे, सी की प्लेस पे एन रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है ना। तो ये कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे सिमेट्रिकल फॉर्म में मैंने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किया। ठीक है। एक और फॉर्म है जो मैंने बोला था कि उस लाइन का इक्वेशन जो कि 2 पॉइंट से पास करे, ये क्या है, एक पॉइंट से पास करना और एक वेक्टर के पैरेलल वेक्टर फॉर्म में, और यहां पे कार्टेशियन में एक पॉइंट से पास करना और उस लाइन का डायरेक्शन रेशियोज दे दे या डायरेक्शन कोसाइंस दे दे, ये सेम होगा। फ्रेंड्स इक्वेशन देखिए कैसे निकलता है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स करेंगे हम, आपको घबराना नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में उस लाइन का इक्वेशन जो दूसरा कंडीशन है ना, मतलब 2 पॉइंट से पास करे, उसको हम डिराइव कर लेंगे ना, और उसके बाद फिर आप देखेंगे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, और बिल्कुल बिंदास न्यूमेरिकल करेंगे। आप देखेंगे बड़े इजीली हो जाता है कॉन्सेप्ट अगर आप समझ पाए हैं तो ये सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, बार बार अक्सर यही न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। तो डेप्थ में मैंने जाके बताने की कोशिश किया है, कहीं पे कोई डाउट रह गया है आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है ना। और अगर वीडियो पसंद आई तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एप्रिसिएशन हमें मोटिवेट करता है इस तरह के वीडियोस बनाने के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे करेंगे हम क्या, उस लाइन का इक्वेशन जो कि गिवन 2 पॉइंट से पास करती है। ठीक है ना। तो इसको करेंगे, इंपॉर्टेंट पोर्शन हमने कवर किया।
अब जब ये भी फॉर्म कर लेंगे तो फिर न्यूमेरिकल्स उठा उठा के करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।